भवबंधु, वर्तमान शासन काल में वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। और इष्ट उपदेश में पूज्य पाद स्वामी लिख रहे हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता प्रतिपादकान अंते सुदस जानान कामम का सेवते सुधी। आरंभ में संताप के कारण प्राप्त होने पर अतृप्ति के करने वाले तथा अंत में जो बड़ी कठिनाई से छोड़ नहीं जाते, ऐसे भोगोपभोग को कौन विद्वान आसक्ति के साथ सेवन करेगा? अन्यथा नहीं अज्ञ प्राणी इंद्रिय भोगों में सुख की कल्पना करता है, परंतु यथार्थ में तो यह जो सुख की कल्पना है वह सब व्यर्थ है, व्यर्थ की कल्पना है। सत्यार्थ तो यह है कि जो इंद्रिय जन सुख है वह सब यथार्थ में दुख ही है। इन्हें दुख क्यों कहा? कारण इंद्रिय सुख की सामग्री आरंभादि 5 पापों के निमित्त बिना संभव नहीं है। ये बिना पापों के संभव नहीं है, निमित्त बिना संभव नहीं दिखती। इंद्रिय सुख की अनुभूति स्वयं में पाप ही तो है। असंयम भाव आत्म सुख का साधन कैसे हो सकता है? सही है, असंयमी भाव आत्म सुख का साधन कैसे हो सकता है? वो तो पाप भाव है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, दुख में बा काम भोगों से जिस जीव को तृप्ति संतुष्टि नहीं मिलती, अपितु विषयों से दूना दूना दुख ही संताप ही प्रकट होता है। इसलिए ये सुख के आत्म सुख के कारण नहीं। अखंड भगवान आत्मा को समझने का जानने का कोई मार्ग है, उसका नाम है संयम। उत्तम संयम असंयम के दिन असमंजसता के दिन थे, असंयम के दिन वेदना के हैं। असंयम भाव होने के पहले जीव को कष्ट होता है। कामी व्यक्ति कामनी की चिंता में दुख और संताप को प्राप्त होता है, और कामी व्यक्ति कामना की तृष्णा में अपनी जीते जी शरीर की चिता जलाता है। असंयम में लीन होते हुए कष्ट होता है। असंयम सेवन के उपरांत ज्ञानी पश्चाताप होता है। इस बात को कौन नहीं जानता कि असंयम के बाद पश्चाताप होता है। अग्नि में झुलसता है, आरंभ में ताप, पश्चाताप। आरंभ में ताप, पश्चाताप, आरंभ में संताप दे रहा है। असंयमित जीव को जब तक असंयम की पूर्ति नहीं होती, तब तक उसका शरीर झुलसता है, झुलस रहा है, परिणाम झुलस रहे हैं। आरंभ में ताप, अंत में छूटता है कठिनाई से, और दे के कुछ जाता है तो मात्र पश्चाताप ही दे के जाता है। इस कलयुग में आने का श्रेय प्राप्त हुआ है, उसका जो सहकारी कारण है उसका नाम असंयम है। असंयम भाव के कारण ही ये जीव पंचम काल में भटक रहा है, और तब तक भटकता रहेगा जब तक वो संयम ग्रहण नहीं करेगा, चारित्र्य धारण नहीं करेगा। तब तक यह जीव इसी तरह भव के दुखों के कारण ये चक्कर लगाता रहेगा। ये सब
असंयम की देन है जो हम पंचम काल में विराजी। जिनकी प्रवृत्ति चल रही है, यदि गोलू निखिल भाई बैठा है तो उनसे कह देना और उनसे भी कह देना कि जो असंयम भाव से अपने आप को परिलिप्त किए हैं, उनकी दशा आचार्यों ने उस सांड को कहा है, जो एक सांड चौराहे चौराहे पर घूमता है, स्वच्छंद व्यक्ति करता है। बैल नहीं कहा, बैल तो नपुंसक होता है। बैल नहीं कहा, बैल तो नपुंसक होता है। उसे सांड की संज्ञा दी है, जो अपने भावों को सीमित नहीं कर सकते और यदा तदा अपनी वासना को पूर्ति करते हैं, उन्हें सांड कहा है। उन्हीं के लिए कहा है जो अपने आप को सीमित नहीं करते, अपनी वासना को नहीं तप्त कर पाते, इधर उधर तप्त करते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है, यदि भैया तुमसे अपनी वासना पूर्ति नहीं हो पाती तो कम से कम शादी करके और सौदार संतोष भर का स्वीकार करो। वही संयम दृष्टि का लक्षण है। जो सौदार संतोष व्रत को धारण नहीं करते, उन्हें नरक के नारकी उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं और उन्हें ऐसी ऐसी गर्म पुतलियां सौंपते हैं कि भैया तुमने मनुष्य जीवन में और जैन कुल में भी आकर के अपनी वासना को संतृप्त नहीं कर पाए, तो आइए आपका स्वागत है। और गर्म पुतलियों से उनको चिपका दिया जाता है। समझो, ऐसे नरक के दुखों को भोगना हो तो आप आज उत्तम नहीं भोगना हो तो आज उत्तम संयम के दिन इतना संयम प्राप्त कर लें कि हमें नरक की उस वेदना से ना सामना करना पड़े। आज पंचम काल में भले आए तो कोई बात नहीं, आज भी हमारे पास इतना उत्तम साधन है। आचार्य परमेष्टि है, साधु परमेष्टि है, जिन धर्म है, जिन वाणी है, हम उसके द्वारा अपने आप को सीमित कर सकती। जो अपने आप को सीमित नहीं कर पाएंगे, उनकी दशा उन्हीं नारकों जैसी होगी जो नरक के दुखों का। इसीलिए तो आज साख सागर जी कह रहे हैं कि आपको यदि बिना पुण्य के, बिना उपवास व्रत के यदि कोई पुण्य प्राप्त करना है, उपवासों का पुण्य प्राप्त करना है, तो तत्वार शुद्ध को शुद्धिकरण से पढ़ना सीख लो। यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा अपने जीवन में कि हमने बिना उपवास, बिना अन्न सन के उन व्रतों को धारण कर लिया। उसमें नरक का वर्णन है, चौथे अध्याय में पूरा नरक का वर्णन है। जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो कम से कम तत्वार सूत्र का वाचन तो सुन लेना चाहिए। नहीं तो तुम कहो कि हमें तो पता नहीं था महाराज जी, हम तो अज्ञान में थे। अज्ञान से भी कर्मों का बंध होता है और जान जान के जो कर्म बंद करते हैं वो तो बंद का ही कारण है और नरक का भी कारण है। तुम्हें तो वहीं जाना पड़ेगा। यदि नहीं जाना है तो भले पंचम काल में आए, देव शास्त्र गुरु की शरण पा करके अपने आप को सीमित करो। ऐसे कलयुग में आने का श्रेय असंयम भाव है। उस असंयम भाव को त्यागो और जागो कि हम पंचम काल में नहीं, हम देव शास्त्र गुरु की शरण में बैठे हैं।